अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी दोस्तों को मेरा सलाम। मैं मोहम्मद अमीरुल्लाह अंसारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अंसारी अधिकार मंच। आप सभी दोस्तों को मैं चंद बातें बताने का कोशिश कर रहा हूँ। बिहार में जातिगत जनगणना के ऊपर जिस तरह से एक साजिशन खेल खेला गया है, उसके ऊपर असल में जिनकी आबादी अंसारी बिरादरी की आबादी बहुत कम दिखाया गया है, उसके पीछे क्या लॉजिक और उसके पीछे क्या कारण है कि जिनकी आबादी महज 1% थी वो 4% पहुंच गए, और जिनकी आबादी 7.5% थी वो 3% पर आ गए। मैं बात कर रहा हूं बिरादरी के नाम पर जो अगड़े मुसलमानों में शेख बिरादरी है और पिछड़े मुसलमानों में जो अंसारी बिरादरी है। मैं अंसारी बिरादरी की बात कर रहा हूं कि टोटल आबादी का 7.5%, यानी 13 करोड़ जो आबादी है बिहार की, उस 13 करोड़ में 7% अंसारी बिरादरी है, जबकि इससे ज़्यादा भी हैं। और टोटल मुस्लिमों की आबादी में इनकी अंसारी बिरादरी की आबादी 60 से 65% है। 17% आबादी जो दिखाया गया है मुसलमानों की आबादी, इस 17% आबादी में 65 से 70% आबादी जो है अंसारी बिरादरी की है। बात बताने की बात यह है कि जब आप आंकड़े देख रहे हो तो आंकड़े से आपको पता ये चल रहा है कि अंसारी बिरादरी की आबादी जो है घटकर 3% आ गई। इसमें किस तरह का खेल हुआ है और ऐसा क्यों हुआ है, ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो लोग सियासत में एक्टिव हैं, सियासत में जागरूक हैं, जो समाज में अपने आप को ऊंचा रखना चाहते हैं, मुकाम हासिल करना चाहते हैं, जो लोग समाज में वर्चस्व बनाकर राजनीतिक स्तर पर मजबूत करने का प्रयास अपने समाज को करते हैं, वो लोग हमेशा उनके घरों के तमाम लोग, बड़े बुज़ुर्ग, औरतें, बच्चे, सभी लोगों की मानसिकता यही होती है कि हम समाज की मुख्य धारा से जुड़कर मुख्य धारा में बने रहेंगे और ऊपर बने रहेंगे। इस्लाम और मुसलमान के नाम पर जो पिछड़े मुसलमान हैं, उनको धर्म से जोड़कर राजनीति और समाज से दूर रखने का प्रयास उन लोगों का होता है। आपको शिक्षा से दूर रखने के लिए पिछड़े मुसलमानों को कई तरह के प्रयास किए जाते हैं। उनके ज़हन में पढ़ाई के प्रति, उनके ज़हन में समाज के प्रति एक ऐसी धारणा बैठा दी जाती है कि उनको लगता है कि हमें पढ़ाई से कोई फ़ायदा नहीं है, शिक्षा से कोई ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि हमारे लोग शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित हो जाते हैं, और पैसे वाले होते हुए भी अपने बच्चों को, अपने घर वालों को पढ़ा नहीं पाते हैं, क्योंकि ज़हनी एतबार से वो इस बात को भूल जाते हैं कि हमें शिक्षा से कोई फ़ायदा नहीं है, शिक्षा उनके लिए कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। वो समझते हैं कि हम किसी तरह से 10th पास कर लिए, मैट्रिक पास कर लिए, उसके बाद पासपोर्ट बनाएंगे और टेक्निकल कोई काम सीख कर विदेश चले जाएंगे, पैसा कमाएंगे। लेकिन उनकी ज़िंदगी जो है एक बंधुआ मज़दूर की तरह हो जाती है, और आने वाला भविष्य भी उनका उसी तरह से कट जाता है, क्योंकि पैसे होने के बावजूद भी अपने बच्चों को सही गाइडलाइन नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो खुद अशिक्षित हैं। तो कैसे उनको पता चलेगा कि शिक्षा का महत्व क्या होता है और शिक्षा कहाँ कैसे पाई जाएगी। तो इस संबंध में देखा गया है कि जब संवैधानिक अधिकारों की बात आती है तो लोग जो है अपनी अपनी बिरादरियों को किस तरह से सामाजिक तौर पर मजबूत किया जाए, राजनीतिक तौर पर मजबूत किया जाए, सभी लोग लग जाते हैं। मगर हम जो पिछड़े मुसलमान हैं, ख़ासकर अंसारी बिरादरी, हम धर्म के पीछे लग जाते हैं, मज़हब के पीछे लग जाते हैं। हम उन मौलवियों के चक्कर में पड़ जाते हैं जो मौलवी हमें तो ज़रूर बताते हैं कि आपको